हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो अभी हम एक एग्रोकेमिकल सेक्टर्स के एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिफोर वी गो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल टू यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, जिनको भी स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स के रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो उनको प्लीज़ शेयर करिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट बैक टू आवर स्क्रीन। तो कि मार्केट कैपिटल है कंपनी का करीब 22,000 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी ने ये 541 का रिसेंटली हाई मारा हुआ है। अब अभी इस टाइम पे शेयर जो है वो काफ़ी करेक्ट हुआ है, करीब 15-16% तो करेक्ट हो ही चुका है। 450 के आसपास का अभी का प्राइस है। हाँ, ये देखो ऊपर 454 का ही करंट प्राइस अभी चल रहा है। फेस वैल्यू 10 है तो एक अच्छी बात है। ये कंपनी की कुछ पीयर कंपैरिजन है, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है, रैलिस इंडिया, भारत रसायन, एस्टेक लाइफ साइंस, बेस्ट एग्रो लाइफ, अदर दूसरी भी है, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्री। ये सारी की सारी जो है ये एग्रो केमिकल पेस्टिसाइड्स की कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है। यहाँ पर हम कंपनी के प्रमोटर्स को देखेंगे तो प्रमोटर्स है 75%, मतलब कई क्वार्टर से, जब से वो 25-75 का फंडा जो सेट करना होता है प्रमोटर्स को, तो उसके मुताबिक जब से फिर प्रमोटर 75 है तो कंसिस्टेंसी तो है। और एक बात यहाँ पर हमें नोटिस करनी चाहिए कि एफ की जो होल्डिंग है वो ग्रेजुअल बढ़ती ही जा रही है, पिछले करीब 6-7 क्वार्टर से कम नहीं की है। बेसिकली अब हम बात करेंगे कंपनी के जो मेन बिजनेस का जो मोटो क्या है, किस तरह से बिजनेस करती है पेस्टिसाइड्स कंपनी में। तो ये सिर्फ एग्रोकेमिकल या पेस्टिसाइड्स के रिगार्डिंग सिर्फ काम नहीं करती है, कंपनी की वर्ल्ड वाइड रेंज है। आप देख सकते हैं ऊपर चौथी लाइन में लिखा हुआ है जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन विद एक्सपोर्ट टू ओवर 60 कंट्रीज़। और नॉट ओनली दिस, कंपनी जो है वो एनिमल न्यूट्रिशन एंड अदर प्लांटेशन के रिगार्डिंग भी बिजनेस में काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर हम कंपनी की जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखें तो डोमेस्टिक से उनकी रेवेन्यू जो जनरेट हो रही है 78% और एक्सपोर्ट से 22% हो रही है। एग्रो बिजनेस सॉल्यूशन ब्रेकअप से उन्होंने देखो इंसेक्ट्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मेटल फॉस्फाइड्स, तो ये सारे एंगल्स में 43, 21, 11, 9% के अनुसार उनकी रेवेन्यूज़ और इनकम जनरेट हो रही है। तो ये बेसिकली एक तरह से फंगस, इंसेक्ट्स, मतलब ये जो खाद खदान नहीं होता है खेत के रिलेटेड, ये जो केमिकल्स बनते हैं उनके रिगार्डिंग का कंपनी है। ये बेसिकली जापानीज़ कंपनी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये डीमर्जर होकर ये कंपनी को नया नाम मिला है। ये नई मार्केट में लिस्ट हुई है करीब 2020 में, आई थिंक। तो ये इसका आईपीओ आया था। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है जो मुझे लगता है बिल्कुल हमें मिस नहीं करना चाहिए। और जैसे कि हमारा इंडिया जो है हर सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, तो ये खेतीबाड़ी, एग्रो केमिकल्स जो है, कृषि प्रधान जो हमारा देश है, उसके ऊपर भी काफ़ी फोकस कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आपकी नज़र में ज़रूर होना चाहिए, आपकी रडार पे डेफिनेटली यू मस्ट फोकस दिस स्टॉक। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट या डेफिनेटली कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो अच्छे हैं, वो हम आगे बात करेंगे ही करें। फिलहाल हम आ जाते हैं कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो कि पिछले 5 साल में देखी जाए तो भाई साहब, मतलब 5 साल से ज़ीरो ही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 5 साल पहले 10 करोड़ थी, 19 करोड़ एंड ज़ीरो। तो मतलब कंपनी डेट फ्री है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचने के साथ साथ बिल्कुल डेट फ्री रहे, ये इसका भी ख्याल रख रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स की 75% होल्डिंग भी सस्टेन है बाय द वे। ये जो लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स जो है ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग के पैरामीटर मेरे लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आई थिंक नॉट दैट मच वैल्यू, बट हाँ वैल्यू करते ये देखना चाहिए। कंपनी के जो रिजर्व्स है वो पिछले 5 साल में, 5 साल पहले 664 करोड़ के आसपास थे, जो अभी 1425 करोड़ के आसपास है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि कंपनी जो बिज़नेस कर रही है वो काफ़ी अच्छा स्तर पे बिज़नेस अपना चला रही है। हालांकि उनको लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग तो ज़ीरो ही है, और कैश एंड कैश देखें तो 5 साल पहले 65 करोड़ के आसपास थी, जो अभी 78 करोड़ हो चुकी है, और टोटल असेट 1644 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ के आसपास की टोटल असेट बनी है। मतलब इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना, कंपनी डेट फ्री भी है, प्रमोटर होल्डिंग भी स्ट्रांग है, रिजर्व्स, असेट्स, अभी तक के सारे पैरामीटर्स में कंपनी मतलब बिल्कुल छा रही है। ये पीएनएल जो है उसके ऊपर एक मायने रखता है, जो कि 2012 में 450 करोड़ का सेल था और ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक बढ़ते बढ़ते 3480 करोड़ के आसपास का हो चुका है। कंपनी का जो सेल्स है डेफिनेटली वो पिछले ईयर्स एंड ईयर्स वो काफ़ी मतलब अच्छे से बढ़ रहे हैं, और कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है वो -11 करोड़ से बढ़कर 13, 33, 35, 65, 145, 67, 513 करोड़। कंपनी का ग्रोथ देखिए गाइस, यहाँ पर एक बात हम बिल्कुल नोटिस करेंगे कि कंपनी ना 2012 और उससे पहले के थोड़े साल तक कंपनी माइनस में थी। कंपनी ने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया और सस्टेन किया अपने आप को। उसके बाद के साल्स जो है उसकी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देख के हमको ये पता बिल्कुल चल सकता है। और कंपनी की ना अभी रिसेंटली सितंबर क्वार्टर का भी मैंने रिजल्ट देखा हुआ है, कंपनी ने दोनों क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी बीट कर दिया है। करीब 212 या 202 समथिंग का नेट प्रॉफिट है, जो कि पास्ट क्वार्टर में मतलब 150 या 175 करोड़ था, 135 या 150 करोड़, मतलब बीट किया हुआ है, बहुत ही तगड़ा बीट किया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कंपनी 2020 में फरवरी में लॉन्च हुई है, ऑल टाइम अभी तक का 94% का रिटर्न है। करंट प्राइस जो है वो 450 का, कंपनी को मतलब कितना मोटा मोटी 21-22 मतलब 2.5 साल ही हुए हैं डीमर्जर के बाद जो वापस लॉन्चिंग हुई है। जापानीज कंपनी है ये, तो अभी तक कंपनी को 2-2.5 साल ही हुए हैं, और कंपनी का जो नाम है वो आपको पता चल चुका होगा, सुमितोमो केमिकल, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स की कंपनी है, टॉप रैंकिंग की कंपनी है। आई थिंक एग्रोकेमिकल में मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर देखा जाए तो यूपीएल और पीआई इंडस्ट्री 1 और 2 नंबर पे है, जो कि लार्ज कैप है। उसके बाद अगर कोई सीधी कंपनी है तो ये सुमितोमो केमिकल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी भविष्य में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। जिस तरह से हमारी सरकार ये मतलब खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर के ऊपर जिस तरह से फोकस कर रही है, हर सेक्टर में जो बढ़ावा दे रही है, उसमें ये कंपनी को डेफिनेटली बहुत बढ़िया एडवांटेज मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले मतलब मंथ्स की बात है, बिफोर सम मंथ्स एगो, जापान ने इंडिया में कईयों हज़ार करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कंपनी ये जापान की ही है, पेरेंट कंपनी है जापान की। तो ये इंटर कनेक्शन देख के भी हम ये बात बोल सकते हैं कि ये कंपनी के बारे में मतलब ये कंपनी को काफ़ी अच्छा चांस है आगे फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने का। ऐसी आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल मतलब रेकमेंडेशन कि ये बाय करो वो बाय करो, वो आप डेफिनेटली अपने रिस्क पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही करना है। बट द थिंग इज़, मैं आपके साथ ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है यार इसके, मतलब अगर मुझे मौका मिल रहा है, मतलब हालांकि मैंने कुछ क्वांटिटी खरीदी हुई है, 2-4 क्वांटिटी मेरे पास है, अगर मुझे मौका मिला मैं और भी अपने टाइम पे अक्यूमुलेट करता रहूँगा, क्योंकि मुझे ये कंपनी पसंद है। मतलब क्या होता है ना, अगर हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड है, प्रॉफिट बैलेंस सब कुछ देख के, तो वी फील रिलैक्स। आई वॉन्ट माई मनी टू ग्रो लाइक एज इन्वेस्टर, नॉट कि अभी किया पैनिक कर दिया, मार्केट डाउन हो गया सेल कर दिया, क्योंकि अप डाउन ये तो चलता ही रहेगा मार्केट में। तो ऐसे ही हम अंदर बार करते रहेंगे तो भी सिर्फ वक्त जाएगा, पैसा बनने में पता नहीं बनेगा नहीं बनाता। ट्रेडर लोग बनाते हैं, सबका अपना तरीका होता है, वो भी ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। आई थिंक ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी है, प्लीज़ सोचिएगा इसके बारे में।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को शेयर करिए। और इसी टाइप की अगर वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, लाइक करिए और बेल का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन कर दिए, उसमें ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। गुड बाय, टाटा, सिया।